हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू पढ़ाई क्लब। दोस्तों, हम लोग क्लास 9th की मैथ पढ़ रहे हैं, जिसमें फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम संख्या पद्धति है उसका बेसिक पढ़ चुके थे। आज हमें प्रश्नावली 1.1 के कुछ सवाल देखने हैं। चलिए, प्रश्नावली 1.1 का पहला सवाल देखेंगे हम। पहले सवाल में क्या कह रहा है? क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q पूर्णांक है और Q डज नॉट इक्वल 0 है, मतलब Q 0 के बराबर नहीं है। आप लोग भी मेरे साथ किताब खोल के रख लीजिए और कॉपी पेन भी तैयार रखिए। मैं जैसा जैसा बताऊंगा उसे समझते जाइए और नोटबुक में नोट करते जाइए और अपनी बुक से सवाल देखते जाइए। हमें बताना है कि शून्य एक परिमेय संख्या है। अब शून्य एक परिमेय संख्या कैसे हो सकती है, हमें बताना है कि है कि नहीं है। मैंने परिमेय संख्या में आपको बताया था कि परिमेय संख्या क्या होती है। मैंने बताया था कि परिमेय संख्या क्या होती है। कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि परिमेय संख्या क्या होती है। मैंने बताया था कि परिमेय संख्या वे संख्याएं होती हैं जिन्हें जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सके। क्या रूप में लिखा जा सके? ठीक है, लिखा जा सके, उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। और इसकी एक और कंडीशन होती है, एक और शर्त होती है कि Q जो होता है, यानी जो हर होता है, वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ये अंश है, ये हर है। जो हर में ये Q है, ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर आपका ये जो P है, यानी जो अंश है, अगर अंश में 0 होता है तो वह परिमेय संख्या होगी। लेकिन अगर हर में यानी Q की जगह में 0 होता है तो वो परिमेय संख्या नहीं मानी जाएगी। ठीक है। और इसमें सवाल में अपने को कह रहा है कि शून्य एक परिमेय संख्या है, मतलब हमें एक संख्या दी हुई है। संख्या दी हुई है कि संख्या दी हुई है, क्या दी हुई है संख्या? कि शून्य। अपने को शून्य दी हुई है संख्या। अब ये जो शून्य है, शून्य को क्या हम P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं? लिख सकते हैं? बताइए, लिख सकते हैं कि नहीं? चलिए, 0 को हम P अपॉन Q के रूप में P/Q के रूप में लिख सकते हैं। कैसे? क्योंकि अगर हम 0 लेते हैं तो हमें पता है कि अगर कोई भी संख्या होती है, अगर कोई भी संख्या लिखी होती है तो उसके नीचे हम हर में 1 ही लगाते हैं। मान लीजिए अगर आपको कोई संख्या 3 दी हुई है, कोई संख्या 4 दी हुई है, तो आप कोई पूछे आपसे कि 3 परिमेय है कि नहीं है, तो 3 के नीचे आप बताओगे कि 3 के नीचे 1 लगा सकते हैं, क्योंकि किसी भी संख्या में अगर बटे में 1 लगा होता है तो उस संख्या का मान उतना ही होता है जितनी ऊपर हर अंश में रहता है। अगर हर में 1 होता है तो आपका जो आंसर आता है वो अंश में आता है, मतलब जो अंश में दी हुई संख्या होती है। मान लीजिए अगर 4 कोई पूछता है तो 4 को हम 4/1 के रूप में, 4/1 के रूप में लिख सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि 4 एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय है। परिमेय है। अब इसमें पूछ रहा है कि 0 है कि नहीं है। तो अब जब हम 4 या 3 को लिख सकते हैं बटे 1, तो क्या हम 0 के बटे में 1 नहीं लगा सकते? बिल्कुल लगा सकते हैं। और अगर 0 के बटे में 1 लगा देंगे तो इसे तो, अब ये तो P अपॉन Q के रूप में हो गया ना। हो गया कि नहीं हो गया? 0/1 लगा दिया हमने तो ये P अपॉन Q के रूप में तो हो ही गया, P/Q के रूप में तो हो ही गया। और यहाँ पे हमें कंडीशन दी हुई थी परिमेय में कि P अपॉन Q के रूप में लिखा जा सके, हमने लिख दिया। अब दूसरी इसमें कंडीशन थी Q डज नॉट इक्वल 0, मतलब Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब जो Q है, Q तो 0 के बराबर है नहीं, आपका P बराबर 0 है। और मैंने बताया था कि अगर अंश में 0 है तो वो परिमेय होगी, और अगर हर में यानी Q की जगह में 0 होता है तो वो परिमेय नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर तो अपने को 1 दिए है, 1 है, तो हम इसको परिमेय संख्या कह सकते हैं। तो हम लिख देंगे कि परिमेय संख्या जी शून्य, शून्य लिखिए, शून्य एक
परिमेय संख्या है। लिख दिया हमने कि शून्य एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं और Q डज नॉट इक्वल 0 भी है। एग्जाम्पल देंगे कि 0/1, 0/2 भी लिख सकते हैं, 0/3 भी लिख सकते हैं, और इन तीनों में मतलब और भी हो जाएंगी कि 0/4 भी हो जाएगा। तो इन सब में हमारे Q की जगह 0 नहीं है, अतः ये परिमेय संख्याएं होंगी। इन सभी में शून्य हर में नहीं है, इसलिए शून्य एक परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या है। ठीक, आपका जो सवाल का आंसर शुरू होता है वो आपका यहां से शुरू होता है। आंसर नंबर 1 यहाँ ऊपर मैंने सिर्फ समझाने के लिए आपको बताया था कि परिमेय क्या होती है और संख्या को हम लिख सकते हैं कि नहीं। यहाँ तो मैंने सिर्फ समझा दिया, लेकिन आपको जो नोट करना है वो आप यहाँ से नोट करेंगे। शून्य एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, और Q डज नॉट इक्वल 0 यानी Q 0 के बराबर भी नहीं है। तो 0/, एग्जाम्पल दे देंगे 0/1, 0/2, 0/3, 0/4 आदि, इन सभी में शून्य हर में नहीं है, इसलिए शून्य एक परिमेय संख्या है। हमें सवाल में यही हमें बताना भी था कि यह है कि नहीं है, तो हम लिख देंगे कि शून्य है। अब देखिए दूसरे सवाल को देखते हैं। दूसरे सवाल में कह रहा है 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। अब इसमें कह रहा है 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। मैं आपको इसका बिल्कुल सरल तरीका बताऊंगा। ठीक है, बिल्कुल सरल बताऊंगा। 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या हमें बतानी है। 6 परिमेय संख्या हमें बतानी है, तो हमें इसके लिए क्या करना है। हमें दिए 6 परिमेय, जितनी भी संख्याएं दी हुई हों उससे उसमें एक जोड़ेंगे, और उसको जो संख्याएं दी हुई हैं उसमें हम हर अंश में उतने का ही गुणा करवाएंगे, हर में भी उतने का ही गुणा करवाएंगे। नहीं समझ में आया? रुकिए बताता हूँ। मान लीजिए इधर 6 संख्या है, तो आपको 6 में 1 जोड़ना है। 6 में 1 जोड़ोगे 7 होगा। अब ये जो 7 आएगा, 7 का अपने को पहले 3 में गुणा करवाना है, फिर 7 से मतलब 7 के हर में जो संख्या है उसमें गुणा करवाना है। यानी मान लीजिए 3 दे दिया व 4 दे दिया, तो हमें पहले 7 का गुणा अंश में करवाना है, यानी 3 गुणे 7 हो जाएगा। और अंश में इसकी जगह 3 के, अगर मैंने यहाँ ऊपर बताया था कि अगर किसी संख्या के नीचे कोई हर नहीं होता तो उसकी जगह हर 1 को मानते हैं, तो 1 लिखा ही रहता है। तो 3 की जगह में यहाँ पे हर हमारा 1 है, तो हमें हर में भी उतने का ही गुणा करवाना है, यानी उसका गुणा करवाएंगे तो 7 का ही करवाएंगे। तो 7 का ऊपर भी करवा दिया, अंश में भी करवा दिया, और 7 का नीचे भी करवा दिया। इसी प्रकार हम 4 में भी करेंगे। 4 में 7 का गुणा अंश में करेंगे, और हर के इसमें 4 में भी एक ही हर है, तो 1 गुणे 7 करेंगे। ठीक, अब आए सामने कि 3 और 4 के बीच में परिमेय संख्या निकालने के लिए जितनी संख्याएं निकालनी हो उसमें 1 जोड़ो, फिर 1 जोड़ने के बाद उसे अंश में गुणा कर दो, और हर में भी उतने का ही गुणा करवा दो। आ रहा है समझ में? 7 त्रिका 21, इसका गुणा करवाओ। 7 त्रिका 21 और 7 एकम 7, 21/7, 7 चौके 28 और 7 एकम 7। अब इतना हमें प्राप्त हो गया। अब हमें देखना है कि 21/7 व 28/7 के बीच में कितनी संख्याएं हो रही हैं। हमें 6 निकालनी है, 6 निकालेंगे। हमें इनके बीच देखना है, तो यानी इनके बीच 6 परिमेय लिख लेते हैं कि 6 परिमेय संख्याएं बराबर। ठीक है,
अब 21/7 और 28/7 के बीच में आप बता सकते हैं कि कितनी 6 परिमेय संख्या निकलेंगे। 21/7 के बाद आता है आपका 22/7, उसके बाद आता है 23/7, उसके बाद आता है 24/7, यहाँ कॉमा है, कॉमा 25/7, कॉमा 26/7, कॉमा 27/7। अब ये जो संख्याएं निकली ये हमारी परिमेय संख्याएं हैं और यही परिमेय संख्या 3 और 4 के बीच में ही आ रही हैं। अगर आप 7 का भाग 22 में देंगे तो 7 जगह 3 दशमलव कुछ आएगा, 3.1 आएगा, 3.2 आएगा, इसमें 3.3 आएगा, इसमें 3.4 आएगा, इसमें 3.5 आएगा। तो ठीक है, आपको भाग करके नहीं बताना, आपको यही चीज कर देना है। आपको मैं बता रहा हूँ कि अगर आप भाग देते तो 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 और 3.5 आ रहा है। और ये देखिए ये तो दशमलव ये 3 और 4 के बीच में ही तो आ रहे हैं, 3 और 4 के बीच में ही तो 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 आदि आ रहे हैं, इन्हीं के बीच में तो है। अगर 2 पॉइंट कुछ होता या 4 पॉइंट कुछ होता तो वो तो बीच में नहीं है, वो तो 3 से कम हो जाएगा 2 पॉइंट में अगर कुछ होगा, अगर 4 से ज्यादा होगा तो 4 से बाहर निकल जाएगा। हमें तो बीच की बतानी है, इसलिए हमें यही करना है। तो आ गया ये वाला भी। तो इसे आपको नोट कैसे करना है, इसको नोट करना है आपको कि 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या है। तो आपको 3 व 4 लिखना है, फिर उसके बाद आपको 3 गुणे 7 बटे 1 गुणे 7 व 4 गुणे 7 बटे 1 गुणे 7 करना है, फिर 21/7 व 28/7 करना है। बस इतना लिख देना है। फिर उसके बाद आपको लिखना है, ये चीज नहीं लिखनी, इसके बाद लिखना है 6 परिमेय संख्याएं बराबर 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 एंड 27/7। आया समझ में? आ गया होगा समझ में। अब आगे के सवाल को हम अगली वीडियो में देखेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक बिल्कुल टाइम पे पहुंचे।